डियर स्टूडेंट, आपको पहले ही मैंने बोला था कि बहुत कम समय में आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 10+2 और 10th दोनों क्लासों के लिए इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बुक और अगर आप लोगों का जो सहानुभूति मिल रही है यह मिलता रहा तो हिंदी किताब और हिंदी व्याकरण, इस दोनों का भी ज़बरदस्त सजेशन आपको मिलेगा। तो आइए, आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल का। आर्टिकल को मैंने पार्ट वाइज किया, पार्ट 1, पार्ट 2 और आज आपका पार्ट 3। पार्ट 3 जो है वो स्पेशली यूज ऑफ द के लिए है। मैंने बहुत कम पॉइंट से आपको इस चीज से अवगत कराना चाह रहा हूं कि जो कंफ्यूजन होता है यूज ऑफ द में, वह पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा अनडाउटली। बशर्ते आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल दबाएं, ऑल बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके ही ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरिया के हमारे वैसे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जिन्हें अंग्रेजी वास्तव में फोबिया, भय लगता है, डर लगता है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आप पहले से इस चैनल को लाइक किए हुए हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से शुरू से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होगा, क्योंकि मुझे ऐसा आशा होता है कि जो मैंने आपका पार्ट 1, पार्ट 2 आर्टिकल के लिए दिया है वह निश्चित रूप से आप लोगों को लाभान्वित किया होगा। तो आइए चलते हैं, आपका समय ना बर्बाद करते हुए, कि आज मैं यूज ऑफ द के लिए एक भूमिका लिखा हूं। वह भूमिका क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, बिल्कुल श्योर है, सिंपल परिभाषा है। और यह चीज हमें जानने के लिए इस बातों को, इस पॉइंट को याद रखना होगा कि डेफिनेट आर्टिकल हम द को कहते हैं। अब है कि डेफिनेट आर्टिकल द को हम क्यों कहते हैं, प्रश्न उठता है। द एक ऐसा डिटरमिनर है जो नाउन के पांचों भेद के पहले आकर के उसके पार्टिकुलर, इंडिविजुअल, खास, निश्चित, इट मीन्स बिल्कुल इस बात का सबूत देता है कि जिसके पहले द का प्रयोग होता है वह इस बात का सबूत देता है कि उस शब्द की निश्चितता में कहीं कोई शक नहीं है। आइए, द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो, तथा वक्ता और श्रोता जिससे भली भांति परिचित हो। जरा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो तथा वक्ता और श्रोता जिससे भली भांति परिचित हो। कहने का अर्थ क्या है, जरा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि नाउन, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और नाउन क्लियर, आर्टिकल क्लियर। हालांकि एक बात जान लीजिए, नाउन अगर हमको क्लियर करना होता है तो उसके लिए हमें और चीज पढ़ना होता है, नंबर, जेंडर और केस। नंबर, जेंडर और केस। यूं आप कह सकते हैं, एक देहाती कहावत है वो खान पान से संबंधित कि खिचड़ी, हौच पौच, उसके 4 यार यानी 4 प्रकार होते हैं, घी, पापड़, दही, अचार। ठीक उसी प्रकार नाउन के भी 3 यार, नंबर, जेंडर और केस। यानी नंबर, जेंडर और केस क्लियर तो नाउन क्लियर, और नाउन क्लियर तो आर्टिकल क्लियर। ये एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। तो हम यहां देख रहे हैं कि नाउन पर हमारा क्या फोकस होना चाहिए। कहता है कि जो यहां देखना है कि यहां से हम बोलते हैं कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो। अभी मैंने बोला कि अगर द का प्रयोग हम जिस नाउन के पहले कर रहे हैं, नाउन के यहां 5 भेद की बात हो रही है और इंडिफिनिट आर्टिकल में सिर्फ काउंटेबल की बात होती थी।
दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहां नाउन के 3 भेदों को छोड़ दिया जाता है, प्रोपर और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल को। उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहां द का प्रयोग हम पांचों के पहले करना माने हम करते हैं, लेकिन उसमें शर्त होता है कि खास, निश्चित या पूर्व परिचित, या जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो, तथा वक्ता स्पीकर और श्रोता लिसनर, है ना। इन दोनों को उन शब्द से पहले ही पूर्ण रूप से परिचय है। आइए आगे बढ़ते हैं। अर्थात हम लोगों को याद रखना है कि ए एन का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल नाउन के वर्ड के पहले साउंड के आधार पर होता है। काउंटेबल नाउन के वर्ड के पहले साउंड के आधार पर होता है, जबकि द का प्रयोग नाउन के पांचों भेद यानी पांचों भेदों के पहले शर्त के अनुसार होता है। इन चीजों को मुझे याद रखना होगा। ए एन का प्रयोग ओनली फॉर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर फॉर्म, और द का प्रयोग नाउन के पांचों भेद, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, लेकिन शर्त के अनुसार होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि वह शर्त कैसा और किस प्रकार का होता है। रूल नंबर 1 यानी शर्त नंबर 1 क्या कहता है कि द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए, जैसे मान के चलिए कि हम स्टूडेंट अगर बोले तो स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल दोनों, और उससे पूरे स्टूडेंट जाति का बोध हो जाता है। जैसे हम काव गाय बोले तो गाय से पूरी जाति, लेकिन गाय में भी कई नस्लें होती है नहीं, लेकिन यहां पूरी जाति का बोध कराना हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन क्या कर रहा है उसको देखिए, लेकिन सामान्यतया प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी अब देखिए, अब आपको यहां एक बात पर पूरा कंसंस होकर के सुनना होगा इस वीडियो को, पूरा कंसंस होकर के, बिना रटे बिना पढ़े 100% गारंटी ए एन और द का प्रयोग डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। एकदम गारंटी आंसर दीजिएगा। जहां भी लेकिन लगा है उस लेकिन पर आपको नजर देना है कि आखिर लेकिन क्यों लगा, वही लेकिन द का कॉन्सेप्ट है। सामान्य रूल याद कर लीजिएगा, लेकिन नहीं रहेगा तो आप फंस जाइएगा। सामान्य रूल आप अगर याद रखते हैं और अगर आप लेकिन को भूल जाते हैं तो आप फंस जाइएगा। इसलिए आपको सामान्य रूल यानी जो भी रूल है उसका अगर लेकिन है तो पूरा कंसंट्रेशन लेकिन पे होना चाहिए। लेकिन क्या कहता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं, सामान्यतया नहीं होता है। मतलब द काउ गिव्स मिल्क, काउ यहां पूरी जाति का बोध कराता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले द लगा हुआ है, उसके पहले यहां देख लीजिए द लगा हुआ है, ठीक है ना। और वही नीचे में एग्जांपल है कि काउज गिव मिल्क, यानी जब यही काउ प्लूरल फॉर्म में आता है तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं है, इसके पहले आपको द का प्रयोग नहीं है, यानी ये खाली है, ठीक है। इन चीजों को मुझे याद रखना होगा। फिर क्या कहता है भाई, जस्ट उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके कि ध्यान रहे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। गजब बात है, एक और ऊपर में कह रहा है नहीं होता है और एक और कह रहा होता है। अब देखिए क्यों होता है कि पहले प्रयोग अवश्य होता है। अब यहां अवश्य शब्द का प्रयोग करके और मुझे उत्सुकता बढ़ा रहा है कि क्यों, तो अगर उससे खास, निश्चित अर्थात पार्टिकुलर माने डेफिनिट नाउन का बोध हो तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। यानी हमें इन सारी बातों पर, मैंने आपको क्या बोला कि अगर मेरा द का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो पैराग्राफ से जो चेंज हो रहा है, चाहे वो लेकिन के रूप में हो, ध्यान रहे के रूप में हो, ये सारे शब्द कोटेशन के होते हैं। मतलब ये हाईलाइटेड वर्ड होते हैं कि आपका ध्यान आकर्षण करे और आप पूरा कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखें, सुने, एक बार में ना, दो बार में ना, 3 बार, लेकिन आप इसको सुने और क्लियर करें। ध्यान रहे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा अगर उससे खास, निश्चित अर्थात पार्टिकुलर डेफिनेट नाउन का बोध हो तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। देखते हैं कि द बॉयज हु आर प्लेइंग इन द फील्ड आर माई फ्रेंड्स। वाह क्या बात है, बॉयज के पहले द का प्रयोग क्या है और क्या कहता है, हु आर प्लेइंग इन द फील्ड आर माई फ्रेंड्स, यानी खेल के मैदान में एक से ज्यादा लड़के हैं और यहां कह रहा है कि द बॉयज यानी वो लड़के, यानी मोर देन वन,
मोर देन वन, यानी यहां बॉयज के पहले द लगा हुआ है और कहता है हु आर प्लेइंग, यानी उस खेल के मैदान पर ढेर सारे बॉयज हैं, लेकिन ढेर सारे बॉयज में यहां कुछ ऐसे बॉयज हैं जो खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। उन बॉयज के पहले द लगा हुआ है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मेरा दोस्त है, यानी शर्त है। बॉयज उस फील्ड पर बहुत सारे हैं, लेकिन कोई बैठे हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस वाक्य में कह रहा है कि वह बॉयज, यानी उस बॉयज के पहले द लगा, यानी प्लूरल नाउन के पहले द लगा जो खास या निश्चित या पार्टिकुलर को दर्शा रहा है। कौन? जो खेल रहा है और वह मेरा दोस्त है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है कि द मैंगोज ऑन आवर ट्रीज आर नॉट येट राइप, यानी कहता है मैंगोज, मैंगो का प्लूरल मैंगोज, तो कहता है मैंगोज के पहले द, मैंगोज के पहले द, लेकिन कौन मैंगोज के पहले द लगा हुआ है? तो उस मैंगोज के पहले जो कि पेड़ में है और वो अभी तक पका नहीं है, वो अभी तक पका नहीं है। यानी हमें इन बातों पर पूरा ध्यान रखना होगा कि द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में हो और पूरी जाति का बोध करे तो भी होगा। सामान्यतया अगर वह प्लूरल है और पूरी जाति का बोध हो रहा है या नहीं भी हो रहा, माने निश्चितता नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन जब प्लूरल फॉर्म में हो और पूरी जाति का बोध एकदम निश्चित रूप से कराए तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। नाउ लेट्स गो अहेड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द के कॉन्सेप्ट को इसी तरह से क्लियर करते हुए आगे देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है। कहता है अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं, आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं होता है। द तो छोड़ दीजिए, आर्टिकल मतलब ए एंड द, डेफिनिट और इंडेफिनिट, यानी सामान्यतया अनकाउंटेबल इट मींस मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, और प्रॉपर तो प्रॉपर ही है। इन तीनों नाउन के शब्द के पहले अगर सामान्य अर्थ में माने ये टेक इट इजी, राम इज ए गुड बॉय, मिल्क इज वाइट एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब इस तरह के वाक्य जो कि एब्स्ट्रैक्ट का शब्द हो, इस तरह का वाक्य जो कि मटेरियल का शब्द हो, इस तरह का वाक्य जो प्रॉपर नाउन के शब्द हो और उससे सामान्य अर्थ का बोध हो, उसमें कहीं कोई निश्चित नहीं हो, तो ऐसे शब्द या पार्टिकुलर का बोध न कराए तो ऐसे सामान्य अर्थ में इन तीनों नाउन के शब्द के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होगी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर रीजनिंग रूल का देखिए लेकिन आ गया। मैंने आपको क्या बोला कि यहां लेकिन हीरो है, यहां ध्यान रहे हीरो है, याद कीजिएगा। आर्टिकल का ये लेकिन और ये ध्यान रहे जो है ये शब्द इसका हीरो है, मतलब मेन पॉइंट है जो हमारा ध्यान को आकर्षित करता है और मेरे कॉन्सेप्ट को एकदम बिल्कुल क्लियर कर देता है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। लेकिन याद रहे, क्या याद रहे भाई, कि जब प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन तो हम समझ ही रहे, काउंटेबल में मैं बार बार आपको हिंट कर देता हूं, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट के शब्द से किसी खास, निश्चित, पूर्व परिचित, इट मींस पार्टिकुलर काइंड का बोध हो, पार्टिकुलर याद रखना है, पार्टिकुलर काइंड का बोध हो तो उस शब्द के पहले द का प्रयोग, उस शब्द के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। वाह, अब देखिए कैसे, तो गोल्ड, द गोल्ड, गोल्ड इट मींस द गोल्ड। क्यों भाई द गोल्ड हुआ, जबकि हम जान रहे हैं कि गोल्ड मटेरियल नाउन है, लेकिन द गोल्ड ऑफ इंडिया, किस गोल्ड की बात हो रही है? इंडिया के गोल्ड की बात हो रही है। गोल्ड बोलने से तो कहीं का भी गोल्ड का बोध का हो सकता है, लेकिन हम बोल रहे हैं द गोल्ड ऑफ इंडिया इज बेटर देन द गोल्ड ऑफ नेपाल, यानी हम तुलना कर रहे हैं, दो देश के गोल्ड का तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, वह गोल्ड पार्टिकुलर, वह गोल्ड क्या हो गया, पार्टिकुलर। इसलिए मटेरियल नाउन के पहले, यानी मटेरियल नाउन के शब्द के पहले जब वह पार्टिकुलर का बोध कराता है तो उसके पहले द का प्रयोग हम करते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है द राम, अभी मैंने क्या बोला कि राम इज ए गुड बॉय, नो आर्टिकल, लेकिन राम के पहले नो आर्टिकल, लेकिन यहां बोल रहे हैं द राम। द राम क्यों बोल रहे हैं, तो द राम ऑफ द रामायण, यानी कौन राम, रामायण के राम। राम मेरा भी नाम हो सकता है, आपका भी हो सकता है और किसी का हो सकता है, बट इट इज जेंडर, या जो एक माने एक सामान्य है कि हाँ हो सकता है किसी का नाम, दिस इज जेंडर। लेकिन यहां क्या है, द राम ऑफ द रामायण, यानी रामायण के राम जो कि बिल्कुल ही निश्चित है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है।
इज एन आइडियल मैन, यानी हमें याद रखना होगा कि वह पार्टिकुलर नाउन के शब्द जो क्या हो, पार्टिकुलर काइंड हो, या पूर्व परिचित हो, या निश्चित हो, या खास हो, तो उन शब्दों के पहले द का प्रयोग होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी, वी नो ऑलरेडी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज द वर्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट उसके पहले क्या लगा हुआ, द ऑनेस्टी ऑफ ए पुअर मैन इज डाउटफुल। यहां ये वाक्य जो है इस बात का सबूत हो रहा है, मैंने कह रहा है कि एक गरीब आदमी की ईमानदारी संदेहास्पद है ना। यानी जब आप इस ऑनेस्टी वर्ड से एक गरीब आदमी की ईमानदारी पर शक जाहिर करते हैं, संदेह जाहिर करते हैं, तो उस स्थिति में वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। लेकिन जब हम नॉर्मली बात करते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो एक कहावत है, जनरल बात है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, और उस ऑनेस्टी वही एडजेक्टिव है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। नाउ लेट्स गो अहेड, रूल नंबर 3। मुझे आशा है कि यहां तक में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप देखते हैं बहुत कम ही रूल है और इसमें हम पूरा का पूरा द कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहें और गौर से सुने। आगे बढ़ते हैं। पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पहाड़, इट मीन्स रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, शब्द पर गौर करें, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स के नामों के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। ये रेंजेज ऑफ माउंटेन्स क्या होता है भाई? कहने का इसका अर्थ है कि वह पहाड़ जो अकेला नहीं है, यानी उनमें और कई पहाड़ों का एक क्या है, समूह है, श्रृंखलाबद्ध है। यानी अगर वो अकेला है तो बात कुछ और है, लेकिन अगर श्रृंखलाबद्ध है तो बात कुछ और है। क्या है भाई? देखते हैं, द हिमालयाज, द अल्प्स, द विंध्याज, ईटीसी। फिर क्या कहता है? लेकिन ध्यान है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। लेकिन ध्यान है कि अगर कोई पिक यानी चोटी, अगर कोई पिक यानी चोटी अर्थात जो पहाड़ एक वचन रूप में रहते हैं, सिंगुलर, अकेला, है ना, उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ये लेकिन आपको द में मजबूती लाता है। फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट, एवरेस्ट आप जानते हैं ना, सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो क्या है? सिंगल है। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो क्या है? सिंगल है, इसीलिए उसके पहले द का नहीं लगा। स्नोडाउन, माउंट आबू, ईटीसी। यानी मुझे पहाड़ में भी याद रखना होगा, पर्वत में भी मुझे याद रखना होगा कि वह या तो श्रेणीबद्ध हो या श्रृंखलाबद्ध हो, मतलब रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, वो अकेला नहीं हो। अगर अकेला होगा तो नो आर्टिकल, अगर वो ग्रुप में है, अगर उनमें एक से ज्यादा है तो द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर, जो मेरे द के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डीपली स्ट्रॉन्ग करे। आइए देखते, कहते हैं द्वीप समूह, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। द्वीप समूहों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे वेस्ट इंडीज, आप जानते हैं यह एक देश है, लेकिन यह ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स है। यह क्या है? ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स है। तो ऐसे देशों के नाम के पहले द होता है। अंडमान्स आपके ही देश में है, अंडमान निकोबार द्वीप। तो यह क्या है? कई द्वीपों का एक समूह है, तो उसके पहले द होता है। लेकिन फिर ये लेकिन क्या कर रहा है भाई? ये लेकिन पर ध्यान दीजिए, याद रहे कुछ ऐसे द्वीप हैं जो एक वचन रूप में रहते हैं और उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी ये दो रूल एक दूसरे से बड़ा मिलता जुलता है। चूंकि शब्दों का अंतर है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया कि आप समझने में कंफ्यूज ना करें। नहीं तो आप इसको एक जगह भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत अच्छी है या कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर है तो आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। नहीं तो आप सेपरेट समझें और बेहतर करें। कि यहां भी क्या कह रहा है कि पर्वत श्रेणी, श्रृंखलाबद्ध पहाड़ यानी रेंजेज ऑफ माउंटेन्स, और यहां कह रहा है ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स। और इसमें भी जब वो पर्वत यानी पिक यानी वो पहाड़ सिंगुलर होता है तो द नहीं, और यहां भी जब वो द्वीप सिंगुलर होता है तो द नहीं। अगर वो ग्रुप में होता है तो उसके पहले द। अब देखिए ये सिंगल वाले का है, साइलोन, सिसिली, सुमात्रा, जावा, ईटीसी। ये सब क्या है? ये सब द्वीप एक ऐसे द्वीप हैं जो सिंगुलर है यानी सिंगल है, इसलिए इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 5, नदी, खाड़ी, रिवर, गल्फ, सागर, सी, महासागर, ओशन, जंगल, फॉरेस्ट, मरुभूमि, डेजर्ट इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है।
यानी मुझे याद रखना है, नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि, ये सारे शब्द, यानी इन सभी शब्दों से रिलेटेड शब्द के नाम के पहले निश्चित रूप से द का प्रयोग होता है। एक एक एग्जांपल, द गंगाज, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द ब्लैक फॉरेस्ट एंड द सहारा। गंगा नदी के लिए, बे ऑफ बंगाल खाड़ी के लिए, इंडियन ओशन सागर और महासागर के लिए, और ये सागर का ब्लैक सी, इसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट आपका जंगल के लिए, और द सहारा मरुभूमि के लिए। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसमें भी लेकिन है। ये लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ये लेकिन कह रहा है कि ध्यान रहे, जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो, यानी कोई नदी इस जगह सिचुएटेड हो, इस जगह अवस्थित हो जहां की उसका शहर के नाम से जुड़ा हो, यानी वो शहर उस नदी से रिलेटेड हो या नदी शहर से रिलेटेड हो, इस स्थिति में उस पर जो खड़ा हो, यानी उस नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। यानी अगर कोई नदी है और उस नदी के नाम के साथ शहर का नाम जुड़ा हुआ है, यानी उस नदी को शहर से लोग जानना जा रहा है, यानी नदी को व्यक्तिगत नहीं जान रहा है, उस शहर के नाम से नदी को जान रहा है। वो नदी खुद को नहीं जान, जैसे गंगा हम बोले तो गंगा हम जान गए, गंगा को किसी शहर के नाम से जोड़ करके जाने के लिए मोहताज गंगा नहीं है। अगर हम कोई नदी का नाम बोल रहे हैं और उसके बाद उसमें शहर का नाम जुड़ा हुआ है तब उसको जान रहे हैं, तो वैसे नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे किंगस्टोन, थेमस, न्यू कास्टल अपॉन राइन। राइन नदी का नाम आपने सुना होगा, बड़ी चर्चित नदी है, लेकिन ये राइन इन शहर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए द राइन आप नहीं लिख सकते हैं। यानी मुझे इन सब, एक तरह से कहें ये तो देखने में बड़ी छोटी लगती है, लेकिन बड़ी ही गंभीर बात होती है द के प्रयोग के लिए। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा कॉमन, सामान्य से हट करके थोड़ा ऐसा घुमावदार हो जाता है जो मेरे लिए कॉमन रीडर का बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। छात्रों, मैं कुछ बात आपसे आज शेयर करना चाहूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक लास्ट रूल है और आज के द का उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करके बस 2 मिनट और आपका समय लूंगा। बड़े ग्रंथों, आकाशीय पिंड, दिशाओं के नाम, डायरेक्शंस, या जो वस्तु जो वर्ल्ड में अकेला हो, न्यूज़पेपर्स के नाम, हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या इन्वेंशंस, इन सभी शब्दों के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है और इसमें लेकिन नहीं है, यानी ये श्योर शॉट है। और जहां लेकिन है वहां मेरा क्या रूल और लेकिन दोनों बिल्कुल ही जरूरी है। आइए देखते हैं क्या कहता है। जैसे द भागवत गीता, द भागवत गीता किसके लिए आ गया? बड़े ग्रंथों के लिए आ गया। द बाइबल किसके लिए आ गया? बड़े ग्रंथों के लिए आ गया। द अर्थ, ये आपका आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज, और दिशाओं के नाम द ईस्ट। फिर आप कहते हैं कि जो वस्तु दुनिया में अकेला हो, तो दुनिया में तो अकेला मान के चलिए ढेर सारी वस्तु है, जैसे आप द सन बोल सकते हैं, द मून बोल सकते हैं। फिर आपका क्या कहता है इसके बाद, जो वस्तु दुनिया में अकेला, न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स। वैसे तो एग्जाम्पल अगर देने लगेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको एक एक करके समझना है। और फिर द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट आपका आ जाता है किसमें? रेड फोर्ट हिस्टोरिकल प्लेस और बिल्डिंग्स। फिर गोलघर, इसके बाद द तबला, द तूफान एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस ये इन्वेंशन में आते हैं। द विक्रांत, द मेघदूत, द टेलीविजन, etc। यानी मुझे याद रखना होगा कि इसका लेकिन नहीं है, सिर्फ याद रखना होगा बड़े ग्रंथ, आकाशीय पिंड, दिशाओं के नाम, और जो वस्तु दुनिया में अकेला हो, न्यूज़पेपर्स के नाम, हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इन्वेंशंस। ऐसे शब्दों के पहले द का प्रयोग अवश्य करेंगे। लास्ट में 1 मिनट आपका लूंगा कि आप याद रखेंगे कि 2018 में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया, समय 90 मिनट। 19 में भी वही हाल रहा, लेकिन 20 में उसमें 10 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया, टाइम 90 मिनट ही रहा। और इस कोरोना के चलते जब क्वेश्चन डबल हुआ तो हम लोग हमारे छात्रों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि सर दुगुना क्वेश्चन आ रहा है। अरे भैया, क्वेश्चन दुगुना आ रहा है, समय तो वही है ना। यानी
आप जान लीजिए कि 90 मिनट 100 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन बिना पढ़े तो आप किसी को तुक्का मार नहीं सकते हैं। तो जब एक क्वेश्चन के लिए आपको वहां 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है तो आप कैसे श्योर हैं कि हमें 50 नंबर आएगा। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और पूरा अंत तक इसे समझें, पढ़ें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।